नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराई क्लासेस पर। आज बात करेंगे जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक जितने भी राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो राज्यपाल का पद है भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। क्योंकि यूपीपीसीएस प्री का जो हाल ही में पेपर हुआ था 22 तारीख को, उसमें राज्यपाल से 2 प्रश्न पूछे गए थे। उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पे पहला जो नाम दिया है वो नाम दिया है अजय कुमार भल्ला। तो अजय कुमार भल्ला जी को जो है मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। मतलब मणिपुर जो राज्य है उसका जो है गवर्नर किसको नियुक्त किया गया, तो अजय कुमार भल्ला जी को नियुक्त किया गया। अगर इनके बारे में बात करें तो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे, याद रखिएगा, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे। अब यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है इनके बारे में भी पढ़ना, क्योंकि अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें जो है फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हो गया है, उनके बारे में कथन दिए थे। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। पहला कथन ये दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही थी। फिर दूसरा कथन ये दिया था केरल राज्य की राज्यपाल रही थी। तीसरा कथन दिया था कि उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली महिला मुस्लिम थी। तो ये 3 कथन दिए थे। अब वहां पे देखिए, अब उन्होंने राज्यपाल भी पूछा था, क्योंकि वो केरल की नहीं रही थी बल्कि तमिलनाडु की रही थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कथन बनाए थे। अब हो सकता है इनके नियुक्ति पूछी जाए तो पूछ ले जाए पहले क्या रहे, तो केंद्रीय गृह सचिव रहे। तो इस तरीके से फिर इनका बारे में भी पढ़ना महत्वपूर्ण बन जाता है, तो याद रखिएगा। अगला नाम दिया आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान की अगर बात करें तो ये जो है पहले कहाँ के राज्यपाल रहे, तो केरल राज्य के राज्यपाल रहे। अब इनको जो है कहाँ पे अपॉइंट किया गया, तो बिहार में अपॉइंट किया गया गवर्नर के रूम में। याद रखिए, बिहार में पहले कहाँ के रहे, तो केरल के रहे। अब जो है बिहार में अपॉइंट किया गया है गवर्नर के रूम में किसको, तो आरिफ मोहम्मद खान जी को। तो ये नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है, पहले कहाँ के रहे अब कहाँ है। तो ये जो है कथन में प्रश्न बनाए जाते हैं और हमेशा बनाए जाएंगे। अगला नाम दिया डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। तो अगर इनके बारे में बात करें तो पहले कहाँ के राज्यपाल रहे हैं, तो मिजोरम राज्य के राज्यपाल रहे। अब इनको जो है कहाँ का बनाया गया, तो उड़ीसा राज्य का राज्यपाल बनाया गया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो है पहले कहाँ के राज्यपाल रहे, तो मिजोरम के रहे। अब जो है इनको उड़ीसा में गवर्नर के रूम में अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, पहले कहाँ के रहे अब कहाँ के रहे, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं। अगला नाम दिया जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह। तो इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो है कहाँ के बनाए गए, तो मिजोरम के जो है राज्यपाल बनाए गए। मिजोरम के जो है गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। कौन, तो जो है जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह। याद रखिएगा, पहले मिजोरम के कौन थे, तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो हैं इन्होंने स्थान लिया डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति का स्थान लिया, याद रखिएगा। तो इस तरीके से भी स्थान से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, कथन में कैसे भी आयोग प्रश्न बना सकता है, तो प्रश्न किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मिजोरम की बात आती है तो मिजोरम के कौन है, तो डॉक्टर विजय कुमार सिंह बनाए गए हैं गवर्नर, याद रखिएगा मिजोरम के। अगला नाम आता है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनके बारे में अगर बात करें तो इनको जो है पहले कहाँ के गवर्नर रहे, तो बिहार के रहे। अब जो है केरल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि पहले कहाँ के रहे अब कहाँ नियुक्त किया गया, तो केरल का अब नियुक्त किया गया। पहले कहाँ के रहे, तो बिहार के रहे। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बिहार का जो चर्चा किया था तो ऐसे भी पूछा जा सकता है इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो बिहार के पहले कौन रहे, तो उनके बारे में भी पढ़ना महत्वपूर्ण बन जाता है। अब ऊपर बात कर चुके हैं उनके बारे में, तो आप फिर से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं संतोष गंगवार। संतोष गंगवार की अगर बात करें तो इनको जो है झारखंड का जो है गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। झारखंड का गवर्नर किसको बनाया गया है, तो संतोष गंगवार को बनाया गया है। संतोष गंगवार को बनाया गया है, याद रखिएगा। फिर आता है रेमंड डेका। रेमंड डेका जी को जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल किसको बनाया गया, तो रेमंड डेका को बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे अगला दिया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की अगर बात करें तो ये जो हैं असम के राज्यपाल बनाए गए, और असम के राज्यपाल के साथ साथ इन्होंने पद जो संभाला था वो मणिपुर का भी संभाला था। अब लेकिन मणिपुर का जो है किसको बनाया गया, तो अजय कुमार भल्ला जी को बना दिया गया। तो अब इनके पास जो है पद जो भार है वो मणिपुर का हट जाता है। अब केवल जो है असम के राज्यपाल रहे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मणिपुर का हट जाता है, तो याद रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। फिर अगला नाम आता है हरि बाबू किशन राव वांगड़े।
तो इनको जो है कहाँ का बनाया गया, तो राजस्थान का जो है गवर्नर अपॉइंट किया गया है, राजस्थान का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। आगे बात करते हैं अगले नाम की, तो अगला नाम दिया विष्णुदेव वर्मा। तो विष्णुदेव वर्मा जो है तेलंगाना राज्य जो है उसका गवर्नर बनाया गया। तेलंगाना राज्य का गवर्नर जो है किसको बनाया गया, तो विष्णुदेव वर्मा जी को बनाया गया, याद रखिए। ये जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक जितनी भी जो है गवर्नर बनाए गए उनके बारे में चर्चा हो रही है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगला दिया है ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर जो है कहाँ के जो है गवर्नर अपॉइंट किए गए, तो ये जो है सिक्किम राज्य के जो है गवर्नर अपॉइंट किए गए किसको, तो ओम प्रकाश माथुर जी को। आगे बात करते हैं अगला नाम दिया चंद्रशेखर एच विजयशेखर की अगर बात करें तो इनको जो है मेघालय राज्य का गवर्नर अपॉइंट किया गया। मेघालय राज्य का गवर्नर अपॉइंट किया गया है किसको, तो चंद्रशेखर एच विजयशेखर जी को। तो इनका भी नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, कभी कभी मैचिंग में पूछा जा सकता है, एक तरफ राज्य दे दिए जाएंगे और एक तरफ जो है नाम दे दिए जाएंगे, तब भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। आगे बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन की अगर बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र का गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है, तो सीपी राधाकृष्णन जी को नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें कृष्ण जो है भगवान होते हैं और महान होते हैं भगवान, तो इसको महाराष्ट्र का इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि भगवान जो होते हैं वो क्या होते हैं, महान होते हैं, तो महाराष्ट्र इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप कैसे भी अपने ट्रिक बना के याद कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे ज़्यादा समय तक। आगे बात करते हैं अगला नाम दिया गुलाब चंद कटारिया। तो इनके बारे में बात करें तो इनका जो है गुलाब चंद कटारिया की अगर बात करें तो ये जो है पंजाब के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, याद रखिए। पंजाब के राज्यपाल के साथ साथ जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ उसका प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछ लिया जाएगा चंडीगढ़ का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया है, तो इनको जो है गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला नाम आता है के कैलाश नाथन की अगर बात करें तो केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। के कैलाश नाथन जी को जो है पुडुचेरी जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी जो है उसका उपराज्यपाल बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे जितनी भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी राज्यपाल बनाए गए थे उनके बारे में चर्चा कर लिए। अब यहाँ पे जब राज्यपाल की बात आती है, गवर्नर की बात आती है, तो उसके बारे में भारतीय संविधान में उसका उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। बात करें भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में जो भाग कौन सा है, 6वां भाग है। मतलब जो 6वां भाग है, 6वां भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। 22 भाग में से जो 6वां भाग है उसमें कहा गया है कि जो है राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और साथ में अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 153 से लेकर 167 तक जो है किसकी बात की गई, तो राज्य कार्यपालिका की बात की गई है। अब यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है। अब कार्यपालिका के बारे में बात करें तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन माना जाता है, तो ये प्रमुख होता है राज्यपाल, इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। कार्यपालिका की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें जो है मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है और जो है राज्य के महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें जो है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं केवल जो राज्यपाल होता है उसके बारे में, जो राज्यपाल होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें जो राज्यपाल होता है उसमें कहा गया था भारतीय संविधान में कि जो प्रत्येक राज्य के जो है गवर्नर होगा, लेकिन गवर्नर होगा प्रत्येक राज्य का। फिर ये एक संविधान संशोधन होता है, 7वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1956 का। इसके तहत ये कहा गया है कि एक ही जो गवर्नर होगा वो एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। तब कहा गया तो 1956 का अधिनियम के तहत ये बताया गया है कि एक ही व्यक्ति जो है
अदर राज्य का भी गवर्नर हो सकता है, मतलब एक से अधिक राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया। पहले क्या था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, लेकिन फिर ये जो संशोधन अधिनियम है इसके तहत ये प्रावधान किया गया है। आगे बात करें, अगर गवर्नर के पद की बात करें तो ये अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा प्रत्येक राज्य के लिए। लेकिन अगर बात करते हैं इसके आगे जो अनुच्छेद 157 है, अनुच्छेद 158, तो इसमें योग्यता की बात की गई है और शर्तों की बात की गई इसके। तो इसकी योग्यता की बात करें तो ये जो है, पहली शर्त ये भारत का नागरिक हो, और योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता और शर्तों में अगर बात करें तो इसमें जो है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वही गवर्नर बन सकता है। और इसमें बताए गए जो संसद के सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उसका सदस्य या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वही जो है गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस राज्य का वो होगा, जो गवर्नर बनाया जा रहा है, जिस राज्य का होगा उस राज्य में गवर्नर नहीं नियुक्त किया जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किसी लाभ के पद पर ना, और लाभ का पद कैसा नहीं, अगर कोई भी जो व्यक्ति बनाया जा रहा है अदर राज्य का, जो गवर्नर बनाया जा रहा है और वही गवर्नर के पद पर है किसी राज्य में, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई। अब राज्यपाल की नियुक्ति की बात किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 155 में की गई। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, याद रखिए, प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर शपथ की बात आती है तो शपथ कौन दिलाता है, शपथ जो दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश होता है वही शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। आगे बात करें जो अनुच्छेद 156(1) है, तो इसमें कहा गया राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो याद रखिए, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक उसको हटाया नहीं जाएगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक हटाया नहीं जाएगा। बाकी जो है आपको ये याद रखना कि जो है नियुक्ति की बात किस में की गई, अनुच्छेद 155 में की गई। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ये जो है पूछा गया था अभी हाल ही में जो यूपीपीसीएस प्री का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, आइए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे वेतन की बात करें तो 3,50,000 वेतन होता है गवर्नर का, याद रखिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री में जो 22 तारीख को पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया था कथन और कारण में एक प्रश्न पूछा गया था, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप कथन दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या अथवा 2 से अधिक राज्यों की राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक कथन पूछा गया था। दूसरा एक कथन था कारण ये था, भारतीय संविधान के अनुसार 153 में एक कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे एक कारण में है और एक कथन में दिया गया कि एक व्यक्ति जो है वो अदर राज्य का गवर्नर नहीं बन सकता, मतलब एक ही साथ जो है 2 राज्यों का गवर्नर नहीं बन सकता है। तो ये भारतीय संविधान में पहले जब लागू हुआ था तो ऐसा ही प्रावधान था, लेकिन फिर साथ में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति जो है 2 राज्यों का भी, अधिक राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है। तो ये जो है अभिकथन जो है वो गलत हो जाता है। अब कथन गलत हो जाता है क्योंकि अभी मैं चर्चा की है पीछे। तो अगर कारण की बात करें तो कारण में ठीक लग रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये जो कारण है वो ठीक है, तो ये कारण जो है ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए अपकथन जो है वो क्या है, गलत है। तो अपकथन जब गलत हो जाता है तो कारण सही होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था अभी 22 तारीख में जो पेपर हुआ था राज्यपाल से। और एक प्रश्न और पूछा गया था कि एक अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल के मतलब क्या कहा गया, तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 155 में। तो यहाँ पे जो है राज्यपाल के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी गवर्नर नियुक्त किए गए थे राज्यों में, उन पर चर्चा किया है। जो यूपीपीसीएस में पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था उस पर भी चर्चा किया है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा किया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।